नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हृदय रोग के कारण चिकित्सा ज्योतिष में, या जो हार्ट डिजीज हमें होती है उसका कारण क्या बनता है। और हृदय को हम क्या मानते हैं? हृदय एक प्रकार का एक पंप की तरह माने, पंपिंग स्टेशन मान लें, जहाँ रक्त का ऑक्सीडाइज किया जाता है, रक्त को ऑक्सीजन मिलती है, वो पंप चलता है। और ये एक प्रकार की एक शक्ति है पंप का चलना, यानी कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित है। और उसके अंदर जो बह रहा है, जो द्रव यानी जो ब्लड है, वो चंद्रमा से संबंधित। तो ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले तो विचार करना है चंद्रमा के ऊपर, कि भाई चंद्रमा चंद्रमा की काल पुरुष के चतुर्थ भाव में कौन सी राशि आती है वो, और इस राशि में जो नीच का होता है ग्रह मंगल। ये मुख्य मुख्य विचार किए जाते हैं। और अगर राहु केतु जैसे प्लैनेट 4 में, 8 में, 12 में बैठे, स्पेशली राहु जैसा प्लैनेट जो बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी है, क्योंकि अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं, हृदय रोग की बात करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? वैसे मेडिकल में अलग-अलग रखी जाते हैं, बातें रखी जाती हैं कि भई इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है हमारी धमनियों में, शिराओं में, आर्टरीज़ और वेन्स में। कोलेस्ट्रॉल यानी एक प्रकार का वसा, वो जमा हो जाता है, इस कारण से अटैक आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली जो वसा ज़्यादा खाता है उसी को हार्ट अटैक आता है। कई लोग हैं बड़े दुबले-पतले दिखाई देते हैं और उनको भी अटैक आ रहा है। ये मन का है सारा। हृदय घात जिसको भी आता है, अटैक जिसको भी आता है, मन बहुत ज़्यादा विचार करता रहता है, बहुत ज़्यादा देखिए कैलकुलेटिव होना चाहिए, लेकिन अपनी निद्रा भी आपने डिस्टर्ब कर ली। निद्रा यानी आपने 12वाँ भाव भी डिस्टर्ब कर लिया। और चतुर्थ भाव जो सुख की बात करता है, वो हृदय की ही बात करता है, वो भी कहीं डिस्टर्ब दिखाई देता है। और अष्टम भाव जो हमारे अष्टांग योग की बात करता है, मेडिटेशन की बात करता है, वो भी डिस्टर्ब है, वो भी नहीं है जीवन में। तो हृदयघात हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है मुख्य मुख्य बिंदु। देखिए राहु केतु, स्पेशली राहु 4, 8, 12 में इफेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर वो कहीं भी बैठ जाए राहु, तो आपको पता है यहाँ से वो पंचम दृष्टि से चतुर्थ को देख लेगा, यहाँ बैठ जाएगा तो नवम दृष्टि से चतुर्थ को देख लेगा। तो ये बिंदु हमें याद रखने हैं कि भाई काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव क्योंकि कर्क राशि, तो कहीं भी जाए अगर कर्क राशि बुरी तरह प्रभावित है, और फिर साथ साथ जातक का कुंडली में चौथा भाव भी इफेक्टेड है, और हमने फिर ये देखा भी राहु जैसा बहिर्मुखी जो बहुत ज्यादा दुनिया में लिप्त रहने की बात करता, भाई ये तो हमारा फाइनल मोक्ष है, अब यहाँ बैठा हुआ है। ठीक हो गया। खाली राहु बैठने से 12वें भाव में नहीं होगा हृदयघात, लेकिन ये पुष्टि कर देता है अगर कुछ नेगेटिव चीज है चतुर्थ भाव में, और फिर राहु भी 12वें भाव में बैठ गया, तो पुष्टि करता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा बहिर्मुखी है, बहुत ज्यादा सोचता रहता है, अनिद्रा है। निद्रा आएगा तो हृदयघात हो सकता है। ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल या वसा जिम्मेदार है, निश्चित रूप से जिम्मेदार है, लेकिन ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल को काटने का या कहीं उससे बचने का तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा बल को बढ़ाएं। और चंद्रमा बढ़ता है किससे? वो तो जल में मानते हैं, जल ही है वो। तो जितना ज़्यादा लिक्विड इंटेक करेंगे हम, जितना ज़्यादा शुद्ध छना हुआ या कह सकते हैं उबला हुआ पानी पिएंगे, उतना ही बढ़िया होगा। ठीक हो गया। चंद्रमा को बलि करने का यही सबसे सरल तरीका, कि भाई मन बिल्कुल भी हमारा कमजोर नहीं रहना चाहिए। अगर मन कमजोर है, जैसे अमावस्या के नजदीक क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है, क्योंकि चंद्रमा का जो आकर्षण है पृथ्वी के लिए, जिसको हम बोलते हैं टाइड्स, लो टाइड्स, हाई टाइड, ज्वार भाटा भी बोलते हैं, तो वो कमजोर होता है, तो पूरा मन वैसा नहीं आ पाता है, विचार बन नहीं पाते हैं। तो उसका संबंध किससे है? एक प्रकार के जलीय आकर्षण से संबंध है। भाई जलीय आकर्षण कम हो गया है तो मन व्यथित हो गया है, सैड मूड है, और जलीय आकर्षण बहुत ज्यादा हो गया है तो ज्वार आता है, हाई टाइड आता है। तो ध्यान रखना है चंद्रमा यानी जल को संतुलित रखना है अपने शरीर में, दिल में। ये तो सबसे बड़ी, डॉक्टर भी बोलते हैं सबसे बड़ा मेडिसिन है कि भाई हमें रूटीन में घड़ी देखकर पानी पीना चाहिए। घड़ी देखकर माने भाई नॉर्मली हमारे वर्किंग आवर 7 से 8 घंटे हम काम करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, तो 7 से 8 घंटे यानी 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है हर प्रकार की बीमारी। ये तो अभी हम हृदयघात चर्चा में ले रहे हैं, उसको भी हमें ध्यान रखना, क्योंकि हमें खाली ऐसा नहीं थोपना नहीं आपके ऊपर कोई भी जानकारी,
इसको आप आधुनिक उसमें भी सटीक बिठा पाए, उस प्रकार से आपको समझना है। अब स्लाइड में हमने कौन कौन से ये रखे हैं, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। एक प्रकार का गिस्ट है, सीधा निचोड़ है। हृदय या मन से संबंधित भाव कौन सा है? चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव में सबसे पहले विचार करना है। अभी कल ही हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा, एक जातक की कुंडली थी कि भाई किसी बच्चे के कुंडली का चंद्रमा अष्टम भाव से संबंध बना रहा है, तो बच्चे के माँ से संबंध अच्छे नहीं होंगे, या उसको हृदयघात जैसी समस्याएं आ सकती है। देखिए, इस खाली इससे नहीं होगा, सबसे पहले उस चतुर्थ भाव को देखना है और फिर उसकी पुष्टि के लिए हमने चंद्रमा को देखना है। ठीक हो गया? अगर चंद्रमा मान लीजिए नीच का होकर यहां बैठा हुआ है, लेकिन चतुर्थ भाव बहुत बली है, ठीक हो गया? चतुर्थ भाव बहुत बली है, माने गुरु उच्च के होके बैठे हुए हैं, या अभी तो कालपुरुष की कुंडली, कोई और लग्न में भी आप देख लें कि भाई उस घर का स्वामी घर में ही बैठा हुआ है, तो बहुत बढ़िया माना जाएगा। इसलिए संबंधित व्यक्ति को दिक्कत आएगी वो उसके भाव से, और चतुर्थ भाव का हम कारक मानते हैं चंद्रमा को, तो उसकी पुष्टि करते हैं। माने इसको कैसे डिकोड करें कि चतुर्थ भाव अच्छा है, चंद्रमा खराब है, मतलब उसका हृदय अच्छा होगा लेकिन चंद्रमा सामान्यता जातक के माँ के बारे में बताता, तो माँ को थोड़ा बेचैनी रहती है, माँ को मन प्रसन्न नहीं रहता है, लेकिन माँ उसके जीवन में कुछ समस्या नहीं बनने वाली है, या माँ का सेपरेशन नहीं होगा चतुर्थ भाव बली है तो। ठीक हो गया? हमने हर प्रकार से देखा, भाई नवमांशा में भी बहुत अच्छी स्थिति है और सर्वष्टक वर्ग में भी बहुत अच्छा है, लग्न चार्ट में तो बली आ ही रहा है चतुर्थ भाव, चंद्रमा लेकिन कमजोर है लग्न कुंडली में। तो हमने बात बोली भी, माँ को थोड़ी चिंता रहती है, माँ ज्यादा व्यथा में रहती है, लेकिन माँ आपसे सेपरेशन या दूर होने वाले नहीं है, अलग अलग विषय है। माँ आपसे अलग है, माँ का सुख नहीं है, वो चतुर्थ भाव। अब समझ रहे हैं ना आप? चंद्रमा बहुत अच्छा है लेकिन चतुर्थ भाव खराब है, तो माँ का स्टेटस तो समाज में बहुत अच्छा है, लेकिन उस माँ से अपने जीवन में कुछ ऐसा जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो अपने को नहीं मिल पाया, माँ से दूरी होगी, किसी कारण से मन मुटाव हो गया। तो ये दोनों विषय में लाकर देखने हैं। तो अपने को सबसे पहले क्या देखना है? चतुर्थ भाव। अब क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यानी मेष लग्न में चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ती है, तो वो प्री इमेज लेकर जाती है हृदय संबंधित विषयों की, तो कर्क राशि की स्थिति भी देखते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के बाद, जैसे मान लीजिए यहां 6 नंबर लग्न आ जाता है, तो 6 नंबर में है 6 7 8 9, पहले 9 नंबर माने सैजिटेरियस, धनु राशि की स्थिति है, यहां कौन बैठे हुए हैं? कहते जी यहां पर बृहस्पति बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, बहुत बढ़िया है। कहता जी लेकिन चंद्रमा की स्थिति खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि कर्क राशि की भी स्थिति खराब है, अब थोड़ा सोचनीय बन रहा है, लेकिन हम बच जाते हैं अगर चतुर्थ भाव बली होता है। मैं माने चंद्रमा भी खराब है, कर्क राशि के भी हालात नाजुक हैं, फिर भी वो हृदयघात जैसी बड़ी समस्या से बच गया, या कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। कहता जी मुझे रहती है ब्लड प्रेशर में दिक्कत, लेकिन कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, क्यों? चतुर्थ भाव की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो आप समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से किसी जातक के माँ का भी अंदाजा लगाया जा सकता है अगर मंगल नीच राशि होकर यानी कर्क राशि में बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं भी जातक के मदर को भी समस्या हृदय संबंधी हो सकती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि क्या बताता है? हृदय संबंधी। और अगर कर्क राशि में कोई सैड मूड में प्लैनेट बैठा हुआ है, मंगल नीच का होता है और नीच भंग भी नहीं बन रहा है, तो संबंधी नीच भंग बन जाता तो क्या होता है? समस्या आती है चली जाती है, बहुत बहुत बड़ा कोई लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़े ऐसा नहीं होता है, ठीक हो गया। तो लेकिन अगर कोई ऐसा नीच का भी मूड नहीं है, बड़े हेल्थी प्लैनेट बैठे हैं कर्क राशि में भी, चतुर्थ भाव में भी, चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी है, आनंद हो, ठीक हो गया। तो समझ में आया मेन कहां धुरी घूम रही है, और किसी प्रकार से इस पर दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, स्पेशली राहु जैसे प्लैनेट की। जैसे अगर यहाँ केतु बैठ जाता है, केतु तो अच्छा माना जाता है, 12वें भाव डिपार्चर ऑफ सोल के लिए, निद्रा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और उसको रात्रि में इस प्रकार का नींद बड़ी अच्छी आ जाती है, मोक्षा प्लैनेट है ना केतु, तो अच्छा माना जाता है। बशर्ते केतु के साथ कौन सा प्लैनेट है हम ये जरूर विचार कर लें। केतु के साथ शनि बैठा हुआ है, तो फिर वो शनि का स्वभाव राहु की तरह होता है, तो वो थोड़ा बहिर्मुखी हो जाएगा, फिर केतु का अपने एजेंडा सेकेंडरी एजेंडा बन जाएगा। क्योंकि राजा बैठे हैं डार्क साइड के, शनि बैठे हैं, तो शनि के साथ जो बोलेंगे वो तो हेडलेस है केतु, जो बोलेंगे करना पड़ेगा। हाँ, कहीं केतु के साथ बृहस्पति बैठ जाता है 12वें भाव में, ये तो बड़े मतलब स्टैंप लगा के आप बोल सकते हैं भाई, अगर 12वें भाव में
बृहस्पति अपनी सपोर्टिव राशि में होकर केतु के साथ बैठ जाएं। कह रहे भैया चाहे आपको कैसा भी लगता हो, जैसे किसी की 40 साल की उम्र है, कहता जी मैं बड़ा व्यथित रहता हूं। देखिए व्यथा जहां होगी वहीं ईश्वर की कामना होती है, लेकिन आप उसको स्टैम्प लगा के क्या बोल सकते हैं, भाई तेरा पुनर्जन्म अब नहीं होगा अगर बलि होकर बृहस्पति केतु के साथ बैठा है। भाई हम तो बाय द बुक जा रहे हैं, बाय द बुक तो साफ साफ यही बोल रहे हैं कि अगर बृहस्पति केतु का मिलन मोक्षा हाउस में होता है, फाइनल मोक्षा हाउस में, तो पुनर्जन्म, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा, हम तो आए इसके लिए हैं। वो थोड़ा देर में समझ में आता है, ऐसा नहीं कि मुझे समझ में आ गया है, लेकिन हाँ ग्रंथों के बार बार पुनरावृत्ति से मैं, या गुरुओं के आशीर्वाद से ये बात समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी, कि हम धरती पे आए अपने फाइनल डेस्टिनेशन हमारा मोक्षा ही है, हमारा जो एग्जामिनेशन है वो मोक्षा ही है, या कहें जो मृत्यु आएगी नजदीक, हमारा विचार वैसा रहेगा कि नहीं इन बंधनों से मुक्ति चाहिए, तो ही वो उसका अधिकारी हो। ये नंबर 1 कैटेगरी माना जाता है इसको। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात भी नहीं है। मैं खाली अभी इस चीज को मैंने जाना है, ठीक हो गया, लेकिन मानने की बात कि नहीं मैं स्वीकार कर लेता हूं मुझे ये वाली बात, उसके लिए तो बहुत ज्यादा आराधना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए कि सभी प्रकार के इन बंधनों से मुक्ति मिल जाए, ठीक हो गया। लेकिन जानना भी जरूरी है, मानेंगे ठीक है, जब एक और दूसरा आशीर्वाद मिलेगा गुरुओं का तो मान भी जाएंगे, एटलीस्ट जाने तो कि क्या रियलिटी है, ठीक हो गया। तो 4, 8, 12 जो मोक्षा हाउसेज हैं ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, तब भी हृदय संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, खासकर ऐसे प्लैनेट जो शत्रुवत होकर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले चतुर्थ भाव, और फिर इसमें क्या देख रहा है, चतुर्थेश की कमजोर स्थिति तो नहीं है क्या, फिर आगे चंद्रमा ग्रह की कमजोर स्थिति भी, इसका भी विचार हमें करना चाहिए। कर्क राशि में ग्रहों की नीच या शत्रु स्थिति, ठीक है, तो कर्क राशि में कौन नीच का होता है, मंगल नीच का होता है। तो मंगल अगर कर्क राशि में नीच के होके बैठे हुए हैं, या कर्क राशि में कोई और प्लैनेट जुगलबंदी बना रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है उत्तरोत्तर है, पहले इस पर विचार करना है, तब इसके बाद कर्क राशि पर आना है। हाँ मेष लगन के लिए आप देख रहे हैं तो सबसे पहले निश्चित रूप से कर्क राशि को ही देखेंगे, लेकिन अगर किसी और लगन के लिए देख रहे हैं तो पहले चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, उसके बाद हमें ये विचार करने हैं बाकी के बिंदु, चंद्रमा की स्थिति, कर्क इस चतुर्थ भाव में कौन कौन से दृष्टि मार रहे हैं प्लैनेट, कोई बहुत ज्यादा बहिर्मुखी तो नहीं है जो सोचते रहते हैं, ठीक हो गया। अगर सोचते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। अब जब पता लगा 60 प्लस होने के बाद भी अभी भी हम कह रहे हैं यार, अब अपने करियर की चिंता थी, फिर 60 प्लस होने के बाद अपने बच्चों की चिंता हुई, थोड़ा और बड़े फिर अपने पोतों की चिंता हुई, ऐसे ऐसे नहीं। वो तो देखो निश्चित है, वो तो प्रारब्ध है, उसका मिलना है उसको। और अगर हम त्वरित प्रभाव से, जब हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, कैलकुलेटिव होना चाहिए, लेकिन हम इतने ज्यादा कैलकुलेटिव कि रात को नींद भी नहीं आ रही है, इसका मतलब हम ईश्वर में नहीं मानते हैं, या कोई बड़ा पाप है जो हमको सोने नहीं देता है, ठीक हो गया। अपने को मानना चाहिए, मैं भी इसमें शामिल हूं, ऐसा नहीं मैं आप पर कोई आदेश थोप रहा हूं, मैं ईश्वर में मानता हूं, मैं अपने कर्म सिद्धांत में मानता हूं, तो मुझे ये चीज का पता है कि भाई मेरा कर्म फल अभी जैसा है वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, मैं तो कर्म पर अधिकार है, मेरा फल पर थोड़ी अधिकार है, लेकिन हम जिद करते हैं, क्यों सर क्यों नहीं मिला, 3 साल हो गए अब तक मिलना चाहिए था, मतलब हम ईश्वर में नहीं मानते तभी तो जिद करते हैं, ठीक हो गया। इसलिए इस प्रकार का हमारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फल की चिंता पर कोई अपना अधिकार नहीं है, फल तो मिलना ही है, लेकिन वो कैसे डिलीवर होगा ये भी हम तय करने लग जाते हैं, तो फिर हम क्या बनना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो ये नहीं विचार आना चाहिए मन में कि भाई अभी क्यों नहीं मिला, अभी मिलना चाहिए था, ये तो इतना देर हो गया, इस प्रकार के विचार नहीं करने हैं, ठीक हो गया। तो कर्क राशि की स्थिति देखनी है आपको उत्तरोत्तर, पहले ये, उसके बाद फिर मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच का होता है, उस पर भी हमने पहले ही चर्चा कर ली, जरूर विचार करना है। नौमांशा और सर्वष्टक वर्ग कुंडलियों में पर भी एक बार चतुर्थ भाव की स्थिति जरूर देख लें। आपने नौमांशा देखा तो आपके जो लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है, उसकी स्थिति नौमांशा में क्या है, कहता जी वो तो बहुत अच्छा हो के वही, यानी चतुर्थ भाव वो तो लग्न बन गया, बहुत बढ़िया है भाई। चतुर्थ भाव सुख का भी है, चतुर्थ भाव माँ का है, हृदय का तो है ही, बहुत बढ़िया हो गया। अगर मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति आपके लग्न कुंडली में कमजोर भी है और कहीं यही लग्न बन गया आपके, बहुत आनंद हो, बहुत बढ़िया हो गया। फिर हमने सर्वष्टक वर्ग देखा, कहते चौथे भाव में बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं,
ठीक है, ये अंक बहुत कुछ बताते हैं हमको सर्वष्टक वर्ग के भी। कई दफा क्या होता है, उच्च के प्लैनेट बैठे होते हैं किसी भाव में, तो अपने को लग रहा है यार उस भाव में तो उच्च का है तो आनंद हो, ऐसा नहीं है। उच्च के प्लैनेट आपको रिजल्ट सदा अच्छा देंगे, ये खाली एक प्रसन्न होना है तो अलग बात है भाई। देखिए उच्च का माने क्या, सर उठाकर चलना, और कई बार ये स्वाभिमान की बजाय अहंकार बढ़ा देता है। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि बोल्डनेस भी उतनी होनी चाहिए जितनी स्वीकार्य है। बहुत ज्यादा उच्च के प्लैनेट आपकी कुंडली में बैठे हैं तो फिर वो सर्वष्टक वर्ग में कई दफा मैंने देखा है उस भाव में अंक कम दे देता है। तो कहने उस उच्च का जो प्लैनेट है उसका जो जो अपने को सही मिलना चाहिए था समाज में, उसका जो क्या फायदा कह ले, लाभ कह ले, उसका हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सर्वष्टक वर्ग से भी उसकी पुष्टि करनी है कि भाई हम तो स्वाभिमान का डंडा लेके जी रहे हैं, लेकिन दूसरे को उसका वो अहंकार लगता है, कहता है स्वाभिमान नहीं अहंकार है। तो ये बात दी हमें याद रखनी कि जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो आप तो स्वाभिमान कन्वे करना चाह रहे हैं, वो अहंकार मान रहा है, इसका मतलब क्या, उस भाव का फायदा अपने को नहीं मिल रहा है। ठीक हो गया। तो स्वाभिमानी होना चाहिए और विनम्र भी, ये समन्वय बनाकर रखना चाहिए। कभी कभी इतने ज्यादा झुक जाना चाहिए कि भाई हम तो आपके जो आप बोलेंगे उसमें, और कभी स्वाभिमान में भी आना चाहिए। ठीक हो गया, ताकि स्वाभिमान अहंकार का रूप ना ले ले, और वो समाज को भी लगना चाहिए। कहते जी मेरा दिल बहुत साफ है, ऐसे भी नहीं चलता है। कभी कभी वो समाज में भी कन्वे होना चाहिए भी आपका दिल साफ है, वो समाज में कोई भी नहीं मानता उस चीज को। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई इस अच्छाई कलिकाल में उसके जो पग हैं वो कम है, तो एटलीस्ट जो अच्छे पक्ष को, जो सदाचार में मानने वाले लोग हैं, वो तो आपका सम्मान करें। ठीक हो गया। अगर वो भी सम्मान नहीं कर रहे फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा दिल बहुत साफ है, हृदय में कोई समस्या नहीं है। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, रात्रि को अच्छी नींद आना बहुत आवश्यक है हृदय घात से बचने के लिए। और किसी विशेष समय का हम अंदाजा लगाना चाहिए, भाई थोड़ा समस्या रहती है हृदय में, तो कोई ऐसा समय जानना चाहे तो हम चंद्र कुंडली के अनुसार, आपको पता चंद्र कुंडली के अनुसार ही हम दशाएं तय करते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जिस राशि में बैठे हैं वहीं से दशाएं तय होती हैं, और गोचर विचार भी हम चंद्र कुंडली से करते हैं। उसमें लग्न का नहीं देखा जाता, भाई जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है तो फिर गोचर में आपने देखा चतुर्थ भाव की स्थिति क्या बन रही है। गोचर में कुछ ऐसा डिशुम डिशुम के मूड में कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं, जंग के मूड में बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हृदय घात जैसी या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बन सकती हैं। तो सबसे बड़ा रेमेडी क्या हो सकता है हृदयघात के लिए? तो सबसे पहले तो देखिए चतुर्थ भाव क्या है, मां या मां समान। ठीक हो गया। अब मां जो जो बड़े अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं, मां चाहे साथ में नहीं भी रह रही है उनका आशीर्वाद है। मां तो वैसे सभी को आशीर्वाद ही देती है। कभी अपने से विचार करके देखिए भाई हमारी संतानें हैं, चाहे कहीं भी रहें दूर रहें, हमसे आशीर्वाद ही निकलता है। तो माँ नहीं तो माँ समान। अब माँ नहीं है तो माँ समान जो भी महिला है वो रखना चाहिए। माँ का एक कहते मेरे जीवन में ना माँ शब्द का उपयोग नहीं हो पाया, तो फिर माँ समान कोई भी महिला वैसे मतलब एकदम निश्चल होना चाहिए। वो ना माँ समान के लिए निश्चल होना चाहिए। तो आपको पता है वो एक ऐसा हीलिंग है, क्योंकि चतुर्थ भाव हम इसके लिए भी देखते हैं ना भाई। माँ जब भाई हमारा हृदय में कोई दिक्कत है, माँ जब हमारे सर को करती है, हाथ लगाती है, माथे को चूमती है, तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस प्रकार का माँ समान जो प्रेम है वो अपने जीवन में जरूर होना चाहिए। कहते जी अपने को कोई ऐसा प्रेम करने वाला नहीं है, तो वो ढूंढना चाहिए माँ समान। भाई देवी की उपासना करनी चाहिए, देवी को बोलना चाहिए मुझे भी माँ दे दीजिए आप, नहीं तो आप ही आइए मेरे जीवन में माँ के लिए। ठीक हो गया। माता वैष्णो के रूप में आप आए और दुर्गा के रूप में आए, हृदय से मांगते हैं तो माँ समान प्रेम मिलता है। ठीक हो गया। ये बड़े भाग्य से मिलता है। शुक्र का प्रेम अलग प्रकार का है, चंद्र का प्रेम अलग प्रकार का है। चंद्र का प्रेम यानी माता का प्रेम, और इसको हम राजा की रानी का भी प्रेम मानते हैं, माने मेरे राज्य की जो रानी है वो मेरे लिए माता समान है। तो ऐसा कोई आपको प्रेम करता है तो बड़े आप भाग्यशाली हैं। ठीक हो गया। शुक्र का प्रेम यानी इसको बोलते हैं हमारी संगिनी का प्रेम। ठीक हो गया। यानी स्पाउस का जो प्रेम होता है उसको शुक्र के प्रेम की कैटेगरी में हम मानते हैं।
तो शुक्र का प्रेम भी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन चंद्रमा का प्रेम तो फिर चंद्रमा का ही प्रेम है। हीलिंग पावर शुक्र के प्रेम में नहीं है। जो चोट को भर सकता है वो चंद्रमा का प्रेम है। कहते हैं मदरलैंड, हर जगह माई भावना आती है। फादरलैंड नहीं बोलता है कोई, हालांकि इंग्लिश में है ऐसे फ्रेज कि भाई कभी आप पढ़ेंगे लिटरेचर में तो फादरलैंड यानी ही कंट्री बोलते हैं जर्मनी को, बाकी सभी को शी कंट्री बोलते हैं, यानी मातृभाव। तो ये बहुत बड़ी बात बताती है कि भाई माँ का ही प्रेम ज्यादा होता है। तो जिसके मन में ये है तो ये बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। और फिर हमें क्या करना चाहिए, ये प्राइमरी स्टेप ऑफ मोक्षा भी है, चतुर्थ भाव। और मोक्षा माने हम जो अपना भवन है उसमें कोई ऐसा केंद्र बनाए, ऐसी जगह बनाए जहाँ पर कोई ऐसी विशेष व्यवस्था करें ध्यान की, योग की। ठीक हो गया। उनको घर में ऐसी कोई पवित्र जगह होनी चाहिए जहाँ किसी का दखल ना हो। ठीक हो गया। पता लगा वहां भी हमने अपने सांसारिक वस्तुओं को भर रखा है, नहीं, वो ऐसी जगह रखनी चाहिए। तो वो भी हमारा हृदय माने हृदय का जो एक ऐसा तो कोना रखना चाहिए। और स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट की बात ज्यादा करता है पूजा घर के लिए। भाई कर्क राशि के हिसाब से के लिए अगर हम मानते हैं, कर्क राशि को उत्तर में मानते हैं और यहाँ उच्च के हो जाते हैं बृहस्पति, तो उत्तर और उत्तर पूर्व ऐसे कोने में थोड़ी स्पेस मिल जाए बैठने को बहुत बढ़िया माना जाता है, यानी एस्ट्रो वास्तु। तो ये ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा को बढ़ाना चाहिए, जल बहुत समय घड़ी देखकर पीना चाहिए। ठीक हो गया। 8 बज गए हैं, अभी 9 बज गए हैं, फिर पानी पीना चाहिए। तो चंद्रमा बलि रहता है। ठीक हो गया। 4 8 12 यानी मोक्ष त्रिकोण को बलि रखना चाहिए। ठीक हो। ये क्या है, हमारे घर का मंदिर। ये क्या है, कहीं भी बैठकर ध्यान, अकल्ट का प्रति रुझान कि ये क्या होता है, साधना क्या है, कुंडलिनी जागरण। ठीक हो गया। कुंडलिनी जागरण, नॉट कुंडली जागरण। और 12वां भाव यानी गुरु का सानिध्य, गुरु का आश्रम। तो इन भावों को एक्टिव रखना चाहिए, कभी कभी ऐसी यात्राएं करनी चाहिए ताकि समझ में आए, क्योंकि ये तरीके होते हैं हमारे हृदय के जो गांठें हैं खुल जाती हैं। जिस परिवार में भी इस प्रकार के कोई मेंटर हैं अच्छे, तो पूरा परिवार सदा रहता है, आज्ञा में रहता है। और कोई मेंटर नहीं है, कोई आज्ञा देने वाले नहीं है। कहते पहले हमारे दादाजी थे, सबको बांध कर रखते थे, दादाजी चले गए अब, तो परिवार बिखर गया। तो कोई ऐसा मेंटर जिसको धर्म का सही ज्ञान हो, उस उनके पास हमें रूटीन में जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो वो परिवार बंधा रहता है। ठीक हो गया। यानी 12वां भाव एक्टिव रहता है, निद्रा बड़ी अच्छी आती है। ठीक हो गया। कई भाव, कई मायने में बहुत बहुत अच्छा होता है। कभी भी उसको खर्चे का दुख नहीं होता है कि बहुत ज्यादा मेरे से जीवन में हानि हो गई, खर्चा हो गया, क्योंकि 12वें भाव को हम खर्चा भी बोलते हैं। और 12वां भाव अगर गुरु आश्रम में जाके आप एक्टिव कर रहे हैं तो फिर वो खर्चा जो भी आपका होगा बड़ा नियंत्रित हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को आप रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अपने अपने भावों के हिसाब से, भाई कौन से लग्न में चतुर्थ भाव क्या पड़ रहा है, उस ग्रह से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। वैसे स्टोन कोशिश करनी चाहिए कि 1 5 9 के ही पहनने चाहिए। सामान्यता जो हमारे लग्न से 1 5 9 बनते हैं, भाई एक जोहरी की दृष्टि से तो आप कोई भी स्टोन पहने, उसका भी कोई ना कुछ फायदा तो मिलता ही है। लेकिन ज्योतिषी की दृष्टि से जो अगर उसका एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट लेना है तो फिर हम 1 5 9 का जो प्लैनेट की, देखिए बलि है तो बहुत अच्छा है, कमजोर है तो उसका तभी भी एजेंडा तो अच्छा ही है ना उसका, क्योंकि हम लक्ष्मी त्रिकोण चाहते हैं। हमारे कार्य करने से हमें कुछ फायदा मिल रहा है, वो तो है ही है, हमारे केंद्रा की बात करता है, यानी विष्णु हाउस। लेकिन जहां हमें प्रारब्ध का फायदा, हमारे कर्म फल, बना बनाया मक्खन मिल रहा है, वो क्या है, 1 5 9। इसीलिए हम बने बनाए मक्खन यानी लक्ष्मी त्रिकोण के स्टोन पहनने से उसका निखार आता है जीवन में। ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 11वां भाव है, मेरे आय की बात करता हूं, उसी का स्टोन पहनने से आय बढ़ेगी, नहीं। ठीक हो गया। 1 5 9 के ही सबसे पहले ध्यान देना। अगर इनमें वीकनेस नहीं है तो फिर तो आपको कहीं वीकनेस नहीं है। अगर 1 5 9 के स्वामी बली हैं तो फिर तो आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और 1 5 9 में ही अगर कहीं खराबी है तो उन्हीं को सुधारो बस, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण की बात कर रहा है। बार बार याद रखिए, अर्जित पुण्य तुरंत देने वाला। कहता ये कैसे मिल गया आपको, कहता ये अर्जित पुण्य का कमाल है मेरे। तो 1 5 9 के ही इसीलिए स्टोन पहने जाते हैं। वो फिर उसका पहनने का तरीका भी अलग होता है। भाई मैं चाहे सारे स्टोन पहन लूं, पत्थर है वो तो,
पत्थर रहेगा लेकिन उसका एक अलग लौकिक फायदा होता है, दिखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, सब लोग देखते हैं। लेकिन जब उसको हम एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन मानते हैं तो फिर उसको देवता मानते हैं। फिर उसको ऐसा नहीं भाई ये येलो सफायर बहुत बढ़िया, येलो कलर अच्छा लगता है, फिर तो हम उसको बृहस्पति मानते हैं ना, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके बोलते हैं कि भाई इस पत्थर के अंदर बृहस्पति का आवाहन करें आप, उसको रखते हैं किसी अच्छे कर्मकांडी के पास, वो उसके बाद उसको पहनते हैं। तो बड़ा बहुत फर्क है। पहनने को आप सारे रत्न पहन लें, कोई दोष नहीं है। जौहरी की दृष्टि से आप कोई भी रत्न पहनते ही हैं भाई, जो सक्षम है राजा लोग पहनते ही थे। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर अब उसको देवता मानते हैं कि भाई ये सूर्य इसके अंदर आ गया, अब सूर्य मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, वो विचार आना चाहिए। ठीक हो गया। तो हमने हृदय रोग रिलेट करने का प्रयास किया आज की इस वीडियो में। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।